Question number 31, H.C. Verma. Chapter number 9, Center of Mass and Collision. A ball of mass 0.50 kg moving at a speed of 5 meter per second collides with another ball of mass 1 kg. तो ये एक बॉल है, ओके, इसकी मास यानी m1 0.5 kg है और इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। एक दूसरी बॉल है, इसकी मास 1 kg दी हुई है, ओके, और इसकी स्पीड हमें पता नहीं है। आगे रीड करें। और ये दोनों क्या हो रहे हैं? कोलाइड। तो ये इस तरह से कोलाइड हो गई। पहले लाइन में इतनी इंफॉर्मेशन है। आगे, आफ्टर द कोलिजन द बॉल्स स्टिक टुगेदर। तो ये कोलाइड हुई और एक दूसरे के साथ चिपक गई। एंड रिमेन मोशनलेस। और उसके बाद इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो, क्योंकि मोशनलेस ये दोनों हो जाते हैं। तो कोलिजन के बाद v1 भी क्या हो गई? ज़ीरो, और v2 भी ज़ीरो। मतलब पहली बॉडी की स्पीड ज़ीरो हो जाएगी और दूसरी की भी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी। व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ 1 kg ब्लॉक बिफोर द कोलिजन? तो u2 ही पूछ रहा, ठीक है। सवाल समझ में आ गया है। अब हम सॉल्यूशंस करते हैं। सबसे पहले कोलिजन से पहले हम टोटल मोमेंटम निकालेंगे और कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे और हमें हमारा जो आंसर चाहिए मिल जाएगा। ओके, स्ट्रैटेजी यही है। तो बिफोर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम होती है वो क्या होती है? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल, और आफ्टर कोलिजन्स क्या होती है? m1 v1 प्लस m2 v2, है ना। तो ये जो पार्ट है ये वाला, ये बिफोर कोलिजन्स का पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये आफ्टर कोलिजन का पार्ट है। क्लियर? ये दोनों ही क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। किस प्रिंसिपल से? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो m1 कितनी है? 0.5, u1 राइट जा रही है तो पॉजिटिव हो जाएगी 5। m2 कितनी है? 1, u2 पता नहीं है। m1 कितनी है? 0.5, v1 0, m2 1, v2 0। तो 5 इंटू 0.5 कितनी होगी? 2.5 प्लस u2 इक्वल टू 0। देयर फोर u2 इक्वल टू माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये जो दूसरी मास है उसको इस डायरेक्शंस में जाना पड़ेगा, क्योंकि पहली जो मास थी m1 वो राइट साइड जा रही थी 5 मीटर पर सेकेंड से। तो दूसरी जो मास है उसको 2.5 मीटर पर सेकेंड से लेफ़्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तब जाकर अगर दोनों कोलाइड होंगे तो उनकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और दोनों चिपक के रहेंगे। इस सवाल को देखते हैं। 60 kg मैन स्केटिंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड collides with a 40 kg skater at rest and they cling to each other। तो यहाँ पे एक स्केटर है जो बर्फ़ के ऊपर स्केटिंग करता है, ठीक है, ओके। इस स्केटर की जो मास है m1 वो दी हुई है 60 kg, और ये जो स्केटर स्पीड से मूव कर रही है उसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। मान लो ये इस डायरेक्शंस में जा रहा है। एक दूसरा स्केटर है, इसकी जो मास है m2 वो गिवन है
40 kg। और सवाल कह रहा है ये स्कैटर रेस्ट में है, तो U2 क्या हो जाएगी, 0। दोनों कोलाइड करेंगे क्योंकि ये रेस्ट में है और ये इधर से आ रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा और दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। ओके, ये कोलाइड हो गए। कोलिजन्स के बाद वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये जो कोलिजन हुआ, इस कोलिजन, ये एक इवेंट है कोलिजन, इस इवेंट के दौरान कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, हमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ढूंढना है। ठीक है, तो देखो कोलिजन के बाद ये दोनों चिपक के एक ही जगह रहेंगे, नहीं, ये दोनों चिपक के एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। मान लो वो वेलोसिटी क्या है, v। क्लियर हुआ। तो हम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे कैसे, देखो पहले हम टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फिर उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी को, तो हमें क्या मिल जाएगी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन। ओके, तो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास मास है, वेलोसिटी है, मास है, वेलोसिटी है। लेकिन टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास ये v की वैल्यू नहीं पता है। तो वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए पहले हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, उसका फॉर्मूला m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यहाँ पे मास 1 कितनी है, 60, u1 कितनी है, 10, m2 कितनी है, 40 और u2 कितनी है, 0। सेकेंड में m1 कितनी है, 60 और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, v। m2 कितनी है, 40, ये भी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, v, क्योंकि दोनों चिपक गए हैं। तो ये कितनी हो गई, 600 और ये 40 इंटू 0, 0 ही रहेगा और यहाँ v कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 100 v। अब इससे हमें v मिल जाएगी 600/100 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमें मिल गई है v की वैल्यू कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। हाँ, अभी आप देखो हमें क्या निकालना, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। मैंने पहले ही बताया लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, ये हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। सबकी हमें वैल्यू डालनी है और आंसर आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वैल्यू डालना। यहाँ से ये होगी हाफ, m1 है 60, u1 है 10 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 है 40, u2 0 का स्क्वायर माइनस
हाफ m1 है 60 और v1 है 6 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 40, अगेन ये 6 का स्क्वायर, ये हो गई। तो ये कितनी हो गई, ये हो गई 30 इंटू 100 माइनस ये हो गई 30, इसमें से क्या कॉमन हम ले सकते हैं, ये 30 हो गई, ये 20 हो गई, तो ये हो गई 30 इंटू 36 प्लस 20 इंटू 36, ये हो गई 3000 माइनस तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3000 माइनस 0 और ये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, सॉरी 0 और 10 10 17 1 18, तो 3000 माइनस 1800 दैट इज 1200 जूल। इतनी एनर्जी लॉस होगी ड्यू टू कोलिजन्स। ओके, तो इसको समराइज करते हैं। एक स्केटर जो कि 60 kg का हो, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा हो, दूसरा स्केटर जो कि 40 kg का हो और रेस्ट में हो, दोनों कोलाइड करेंगे। जब दोनों कोलाइड करेंगे तो कोलिजन की वजह से जो एनर्जी लॉस होगी वो हो जाएगी 1200 जूल। दैट्स इट। इस सवाल को देखते हैं। कंसीडर अ हेड ऑन कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। तो दो पार्टिकल हो गए, यहाँ पे हम m1 लेंगे और यहाँ m2 लेंगे, इनके बीच में हेड ऑन कोलिजन हो गई। लेट्स से यहाँ ये कोलाइड कर गए, ऐसा बोल रहा। द इनिशियल स्पीड्स ऑफ द पार्टिकल्स आर u1 एंड u2 इन द सेम डायरेक्शंस। तो m1 पार्टिकल की इनिशियल स्पीड क्या होगी, u1, समझो ये इस डायरेक्शन में है, तो सवाल कह रहा है m2 की होगी u2 और इसकी भी डायरेक्शन सेम होगी, मतलब ये भी राइट वर्ड जाएगा। इससे पता चलता है कि u1 बड़ी होगी u2 से, तभी जाके ये कोलाइड हो जाएगी। ओके, अब ये कोलाइड हो गया। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, द कोलिजन स्टार्ट्स एट t इक्वल टू 0। जिस समय ये दोनों टकराए वो टाइम क्या थी, t इक्वल टू 0, एंड द पार्टिकल्स इंटरेक्ट फॉर अ टाइम इंटरवल डेल्टा t। और ये कोलिजन्स कितनी देर के लिए हुई, डेल्टा t टाइम के लिए हुई। ड्यूरिंग द कोलिजन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल वेरीज एज। तो जिस समय कोलिजन हो रहा था उस समय जो ये फर्स्ट पार्टिकल है इसकी स्पीड वेरी हो रही थी, यानी जो v1 जो थी वो टाइम डिपेंडेंट थी, और v1 की वैल्यू क्या थी, u1 प्लस t बाय डेल्टा t v1 माइनस u1। ओके, अब क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकेंड पार्टिकल एज अ फंक्शंस ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कोलिजन्स। हमें v2 फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल है, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, तो देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, m1 u1 प्लस m2 u2
इन टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। ओके, तो ये हो गया m1u1 प्लस m2u2 m1v1। यहाँ पे v1 की वैल्यू हमें ये डालनी पड़ेगी, तो ये कितनी हो गई, m1 एज इट इज़ आएगी, और v1 के जगह पे थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर दूँ, v1 की जगह पे हमें ये वैल्यू डालनी पड़ेगी। मैं रेड से लिखता हूँ u1 प्लस t अपॉन डेल्टा t v1 माइनस u1 प्लस m2 v2। ओके, अब ब्रैकेट को खोल देना, m1 u1 प्लस m2 u2, ये चीज़ यहाँ आ गई। ओपन कर दो ब्रैकेट, m1 u1 प्लस m1 t v1 माइनस u1 बाय डेल्टा t प्लस m2 v2। अब कैंसिल क्या होगा, m1 u1 इधर भी है और इधर भी है, सॉरी। तो अभी हम जो रिमेनिंग है उसको लिखेंगे, m2 u2 इक्वल टू m1 t v1 माइनस u1 बाई डेल्टा t प्लस m2 v2। अब दोनों साइड, लेफ़्ट एंड राइट साइड, हम m2 से डिवाइड करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें फाइंड आउट तो v2 करना है ना, तो v2 को हमें अकेला बनाना है। यहाँ v2 के साथ क्या अटैच है, m2, इसलिए हम दोनों साइड हम क्या करेंगे, या पहले आप m2 v2 को लिख लो, m2 u2 माइनस m1 t v1 माइनस u1 बाय डेल्टा t इक्वल टू m2 v2, है ना। अब v2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड m2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, या m2 को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ डालेंगे m2 और यहाँ डालेंगे m2। ओके, तो जो हमें रिक्वायर्ड v2 चाहिए था वो मिल गई। यहाँ m2 कैंसिल हो जाएगी, u2 माइनस m1 t v1 माइनस u1 अपॉन m2 डेल्टा t, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये सवाल क्या कह रहा है, अ बुलेट ऑफ मास m moving at a speed of v hits a ball of mass m kept at rest। तो कुछ इस तरह की बुलेट है, ओके, और यहाँ पे एक बॉल है। बुलेट की मास स्मॉल m है और बॉल की मास कैपिटल M है। बुलेट स्मॉल v स्पीड से मूव कर रही है और जो बॉल है वो रेस्ट में है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो बुलेट है इस बॉल को हिट करेगी, तो ये जो बुलेट है, समझो इस बॉल को हिट कर गई, ठीक है। हिट करने के बाद क्या होता है, अ स्मॉल पार्ट हैविंग मास m प्राइम ब्रेक्स फ्रॉम द बॉल एंड स्टिक्स टू द बुलेट। तो यहाँ समझो छोटी सी पार्ट यहाँ से ये ब्रेक होगी और ये बुलेट के पास आ गई। इस तरह से यहाँ से ये छोटी सी पार्ट ब्रेक हुई और ये बुलेट के ऊपर ऐड हो गई। इसको हम
एम प्राइम बोल देंगे, ठीक है। द रिमेनिंग, अब क्या कह रहा है, द रिमेनिंग बॉल इज फाउंड टू मूव एट अ स्पीड v1 इन द डायरेक्शन ऑफ द बुलेट। ओके, तो रिमेनिंग बॉल क्या हो गई, इतनी पार्ट निकल गई थी, ये हो गई। और रिमेनिंग बॉल की मास क्या हो जाएगी, पहले m थी और m प्राइम निकल गई, तो रिमेनिंग बॉल की मास हो गई m माइनस m प्राइम। और रिमेनिंग बॉल की स्पीड भी दी हुई है v1, किधर है, डायरेक्शन ऑफ बुलेट, यानी लेफ्ट से राइट। बुलेट की डायरेक्शन क्या थी, लेफ्ट से राइट। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आफ्टर द कोलिजन। तो कोलिजन्स के बाद बुलेट की वेलोसिटी पूछ रहा है। तो यहाँ समझो बुलेट है और इसके ऊपर मास लगी हुई है। बुलेट की मास अपनी m है और इसके ऊपर जो मास है वो m प्राइम है। मान लेते हैं कोलिजन के पास बाद इसकी स्पीड जो है वो z है, z मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई, ये है हमारी स्टोरी। तो कोलिजन से पहले की स्टोरी जानते हैं। बिफोर कोलिजन, मैथमेटिकल फॉर्म में इनिशियल मोमेंट ऑफ बुलेट क्या है, मास टाइम स्मॉल v, ये ठीक है। और इनिशियल मोमेंट ऑफ बॉल क्या है, मास टाइम 0, तो ये क्या हो गई, 0। क्लियर हो गई, ये हो गई टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ओके, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ये जो पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है बॉल, है ना, उसकी मोमेंटम क्या हो जाएगी, m माइनस m प्राइम टाइम्स v1। और बुलेट की मोमेंटम क्या हो जाएगी, क्योंकि बुलेट के साथ मास एड ऑन है तो ये सिर्फ m नहीं होगा, m प्लस m प्राइम होगा, है ना। एक छोटी सी मास जो बॉल की है वो चिपकी हुई है, इनटू z हो गई आफ्टर कोलिजन, यानी इसको हम बोलेंगे pf। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमें पता है टोटल इनिशियल मोमेंटम हमेशा किसके बराबर होती है, टोटल फाइनल मोमेंटम के। तो मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा हूँ, एक सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, पी आई जो हमेशा इक्वल होती है पी एफ के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल m v इक्वल टू m माइनस m प्राइम v1 प्लस m प्राइम z। ओके, अब सवाल से हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना तो z ही है ना। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी पार्ट को लेफ्ट लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा एम वी माइनस एम प्राइम v1 इक्वल टू m प्लस m प्राइम z। करेक्ट, तो इससे z क्या हो जाएगी, अब इसको और इसको ध्यान से देखो, z के लिए ये जो पार्ट है, इतनी सी पार्ट है, इसको लेफ्ट भेजना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, z इक्वल टू स्मॉल एम वी माइनस एम प्राइम v1 बाय m प्लस m प्राइम। तो आफ्टर कोलिजन बुलेट और स्मॉल मास दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, z, दैट इज इतनी मीटर पर सेकेंड। आंसर।